दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन सा है और ये दोनों होते क्या है? इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों शेयर मार्केट से पैसा कमाने के अलग अलग रास्ते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ी सी दूरी पर ही प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें आपको प्रॉफिट थोड़े से लंबे समय के बाद मिलता है और इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फासला है वो है टाइम। ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट जल्दी बना सकते हो, एक महीने में, एक वीक में, एक दिन में, यहाँ तक कि एक घंटे में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको कुछ महीनों में, कुछ सालों में, यहाँ तक कि 5 से 10 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर हमें कम समय में पैसा मिल सकता है तो हम लंबे समय का इंतजार क्यों करें? देखो, यहीं पर ही मेन बात आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक आदमी एक समय में इन्वेस्टर भी हो सकता है और ट्रेडर भी हो सकता है। यानी कि एक आदमी ये दोनों काम कर सकता है, लेकिन उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स दोनों को समझेंगे ही, साथ में इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है उनको भी डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिरी में मैं आपको बताऊंगा क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो बाबूराव नाम का एक आदमी अपनी एक मोबाइल की दुकान खोलता है। उसकी मोबाइल बहुत अच्छी चल रही थी। वो मार्केट से सस्ते दाम में मोबाइल लाता और उसे बेचकर प्रॉफिट कमाता था। उसका काम सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद बाबूराव की दुकान के सामने एक और दुकान खुल जाती है तोतला सेठ की, और वो वही मोबाइल बाबूराव की दुकान से कम रेट में बेचने लगता है। यानी कि बाबूराव जो मोबाइल 10,000 रुपए में बेचते थे, वही मोबाइल तोतला सेठ 9,000 रुपए में बेचने लग गया। जब तोतला सेठ की दुकान पर मोबाइल के दाम सस्ते मिल रहे हैं तो बाबूराव की दुकान पर लोग बाग क्यों जाएंगे? अब बाबूराव की दुकान पर कस्टमर आ नहीं रहे थे, तो वो दिन भर टीवी पर न्यूज देखता रहता था, जिससे सारे ग्राहक तोतला सेठ के पास जाने लग गए थे। तभी बाबूराव देखते हैं न्यूज चैनल पर कि जो मोबाइल बाबूराव बेच रहे थे, उस मोबाइल की चिप की शॉर्टेज बहुत जल्दी खत्म हो रही है। अब यहाँ पर बाबूराव के दिमाग में एक आइडिया आता है। चूंकि मोबाइल की डिमांड बहुत ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने की वजह से उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। अब यहाँ बाबूराव दो काम कर सकता है। पहला, कि वह तोतला सेठ की दुकान पर जाकर वही मोबाइल 9,000 में खरीद कर अपनी दुकान पर 10,000 रुपए में बेच ले। और दूसरा तरीका यह है कि वह सारे मोबाइल तोतला सेठ से खरीद ले और अपने एक वेयर हाउस में रख ले और उसे बेचे नहीं, और वह उसी मोबाइल को काफी दिनों तक स्टोर करके रख ले। और फिर जब उस मोबाइल की डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ जाए तो वह वही मोबाइल 9,000 की जगह 12,000 रुपए में बेच ले। अब यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझिए। बाबूराव जब डेली मोबाइल 9,000 रुपए में खरीद कर 10,000 रुपए में बेच रहा था तो वह ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन जब बाबूराव ने मोबाइल को स्टोर करके रखा और उसकी डिमांड बढ़ने के बाद उसे बेचा, तो उसने इन्वेस्टिंग करी है, क्योंकि वह डेली उस चीजों को सेल नहीं कर रहा, कुछ महीनों के बाद कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वर्क करती है। और शेयर मार्केट में फोन की जगह शेयर्स आ जाते हैं और हम शेयर्स को सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचते हैं, तो वह ट्रेडिंग कहलाती है। लेकिन वही शेयर्स हम कुछ सालों के लिए होल्ड करें, जैसे 5 साल, 10 साल, उस शेयर्स की प्राइस बढ़ने के बाद उसे सेल करते हैं, तो वह इन्वेस्टिंग कहलाती है। देखो यार, दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो है टाइमिंग का। अब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आगे आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि लोग अच्छी कंपनी के शेयर्स को ढूंढते हैं जो फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। लोग उस पर फंडामेंटल रिसर्च भी करते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, क्या इस कंपनी में पैसा लगाने पर पैसे बढ़ेंगे या नहीं। अगर उन्हें इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वह अपना पैसा इस कंपनी में लगा देते हैं और वो कंपनी इन इन्वेस्टर्स के पैसों को लेकर नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बिजनेस को बड़ा करती है, नए नए एम्प्लॉइज को हायर करती है, ताकि कंपनी की प्रोडक्शन बढ़े और वह काफी ज्यादा प्रोडक्ट बना सके और ज्यादा माल बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सके। और जैसे ही कंपनी को ज्यादा मुनाफा होता है तो वह अपने इन्वेस्टर्स को कुछ अमाउंट दे देते हैं। इस छोटे से हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। तो कंपनी बीच बीच में कुछ हिस्सा देकर डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को खुश करती है, जिससे एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट होता ही है, लेकिन बीच बीच में उसको डिविडेंड का एक प्रॉफिट मिलता रहता है, जो उसके लिए एक अर्निंग होती है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनकी डिविडेंड की कमाई ही लाखों करोड़ों रुपए में होती है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग होती है, उसमें ट्रेडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है या नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, और वो फंडामेंटल एनालिसिस पर काम नहीं करते हैं। ट्रेडर सबसे ज्यादा ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पर। वो चार्ट एनालिसिस को ध्यान में रखता है, वो शेयर के प्राइस को ट्रैक करता है, वो ये ध्यान में रखता है कि शेयर का प्राइस कब घट रहा है और कब बढ़ रहा है, और उसी के बीच अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। मतलब एक ट्रेडर का काम ऐसा होता है कि सवेरे उठकर किसी भी कंपनी का शेयर उठाया जा सकता है और उसकी प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करेगा, और उस एनालिसिस करने के बाद अगर उसे लगता है कि ये शेयर आज के लिए बेस्ट है तो वह उस शेयर को कम रुपए में खरीद कर
ज्यादा रुपए में बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लेता है। जबकि इन्वेस्टमेंट में क्या था, इन्वेस्टर कई सारे शेयर्स कम दाम में खरीदकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है और जब उसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है तब उसे सेल करता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ट्रेडर कैसे काम करता है और एक इन्वेस्टर कैसे काम करता है। अब देखो, इनके बारे में मैं और डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट इनके बीच के डिफरेंस को पता लगाते हैं। इनमें सबसे पहला डिफरेंस है टाइम का। ट्रेडिंग कम समय का गेम है तो इन्वेस्टिंग लंबे समय का गेम है। दूसरा है रिस्क। देखा जाए तो ट्रेडिंग में रिस्क बहुत हाई होता है और इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम होता है। अब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में रिस्क होता ही नहीं है। हो सकता है कि शेयर जो खरीदा है वो शॉर्ट टर्म में एकदम गिर जाए, लेकिन अगर कंपनी अच्छी चुनी है आपने तो वह लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा प्रॉफिट देकर ही जाएगा। इसलिए इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है। वहीं ट्रेडिंग में रिस्क इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यह एक तरह का गैम्बल है। मान लो दो दोस्त हैं जो आपस में हेड और टेल का गेम खेलते हैं। अगर हेड आया तो तू जीत गया और टेल आया तो मैं जीत गया। तो ये एक तरीके का गैम्बल है और शेयर मार्केट में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। पर वहां पर दो लोग की बजाय काफी सारे लोग होते हैं जो शेयर के प्राइस को घटने और बढ़ने पर बेट लगाते हैं। इसमें कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा और कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और ये दोनों लोग अपने पैसे लगाते हैं ब्रोकर के पास। अब अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो राइट वाले लोग जीत जाएंगे और जो लोग हारे हैं उनका पैसा सीधा जीते हुए लोगों के पास चला जाएगा, और इसमें से थोड़ा सा हिस्सा ब्रोकर कमीशन के रूप में अपने पास रख लेता है और इसमें से कुछ छोटा सा हिस्सा सरकार भी टैक्स के नाम पर अपने पास रख लेती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ब्रोकर और गवर्नमेंट है, इनको चाहे लोग जीते या हारे कमीशन हमेशा मिलेगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में नुकसान किसका होता है? सिर्फ ट्रेडर्स का। यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी ने पैसे कमाए हैं तो किसी ने पैसे गवाए भी है। कल को जब वो पैसे बनाएगा तो हो सकता है कि आप पैसे गवाओ, इसीलिए ट्रेडिंग रिस्की रहता है। अब यहाँ पर तीसरा डिफरेंस है इंफॉर्मेशन। ट्रेडिंग में लोग इन्वेस्ट करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वहीं इन्वेस्टिंग में अगर इन्वेस्टर को ये पता लगाना है कि कंपनी का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, इसको करने के लिए उसके फंडामेंटल्स को देखा जाता है। यहाँ पर चौथा बड़ा डिफरेंस है स्ट्रेस का। यहाँ पर ट्रेडर अगर प्रॉफिट में जाता है तो वह खुश रहता है, लेकिन अगर उसे लॉस हो जाता है तो वो पूरे दिन यही सोचता रहता है कि उसे लॉस हो गया। ट्रेडिंग करते वक्त पूरे टाइम उसका स्ट्रेस भरा रहता है, यहाँ तक कि सांसें भी फूलने लगती है, और जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ता है तो वो एकदम से खुश होने लग जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ट्रेडिंग में काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है, वहीं इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस बहुत कम रहता है, क्योंकि आपने अगर अच्छी कंपनी चुनी है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए काफी नीचे चले जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको एक अच्छा मुनाफा देकर ही जाएगी। इसके अलावा ट्रेडिंग वाला बंदा हमेशा शेयर को देखता रहता है, उसको पढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिंग वाला बंदा सिर्फ एक बार अपना फंडामेंटल एनालिसिस करता है और वह उसे भूल जाता है, और वह बीच बीच में अपना इन्वेस्टमेंट्स देख सकता है, और वह काफी कम स्ट्रेस में रहता है। लेकिन ट्रेडर को हर वक्त टेंशन रहती है, मार्केट ओपन होने से लेकर क्लोज होने तक और उसके बाद भी। अब पांचवा डिफरेंस ये है कि ज्यादा पैसे किसमें है। अब इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है। अब ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में ज्यादा समय में आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग यूज होती है तो वह बढ़ती 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 बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ट्रेडिंग में खास बात यह है कि आप कम पैसे में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि कम पैसों से भी स्टार्ट करके काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो आप 1000-2000 रुपए लगाकर बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा नहीं सकते हो। यहाँ ट्रेडिंग में आप 5-10 हजार रुपए 1-2 हजार रुपए लगाकर कमा सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि 1000-2000 रुपए जो आपने लगाए हैं वो आप गवा भी दो। वहीं इन्वेस्टिंग में अगर आपने 1000-2000 रुपए लगाए हैं तो वह थोड़े से कम होंगे। अगर आपने बिल्कुल ही खराब कंपनी चुनी है तो वह आधे हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कम नहीं होते हैं। और अगर शेयर बहुत ज्यादा गिरने लगे तो आप उसे सेल भी कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, और वहीं आप अगर इन्वेस्टिंग के लिए शेयर परचेज करते हो तो आपको ब्रोकरेज कम देनी पड़ेगी, यानी कि कम चार्जेस होंगे, क्योंकि आमतौर पर ट्रेडिंग में ट्रेडर काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है, जिससे ज्यादा चार्जेस लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में एक बार शेयर खरीदने के बाद काफी सालों बाद बेचना होता है, जिससे ट्रांजैक्शन भी काफी कम होते हैं और इसमें चार्जेस भी काफी कम लगते हैं। अब अगर लर्निंग की बात करें कि ट्रेडिंग आप जल्दी सीख सकते हो या फिर इन्वेस्टिंग, अब ये दोनों ही काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। अब मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग सीखना काफी हार्ड है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक इजी वे में सीखा जा सकता है, और ट्रेडिंग में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं सिर्फ वही पैसा बना सकते हैं, और जो नए लोग होते हैं ट्रेडिंग में वो अपना 90% पैसा सिर्फ 90 दिनों में ही गवा देते हैं। अब अगर ब्रोकर चार्जेस की बात करें तो चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, दोनों में ही ब्रोकर अपने अपने अलग अलग चार्जेस चार्ज करता है। अब बात करें ट्रेडिंग की तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस मिनिमम 0.03 से लेकर 20 रुपए तक मैक्सिमम होती है पर ट्रांजेक्शन। इसमें कुछ ब्रोकर जैसे एम ब्रोकर ऐसा है जहां पर आपको 1000-2000 रुपए पहले देने होंगे और लाइफ टाइम आपके लिए कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा,
बाकी अदर टैक्सेस और फीस तो लगेगी। और वहीं अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो यानी कि डिलीवरी में अपने स्टॉक्स को परचेज करते हो तो वहां पर 0.003 से लेकर 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम चार्ज होता है। यहाँ पर कुछ ब्रोकर जैसे जीरोधा और एंजल वन ऐसे हैं जो कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं डिलीवरी पर इन ब्रोकर को आपको 3 साल के लिए मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं हर साल। ये सब ब्रोकर चार्जेस थे। इसके अलावा गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करती है। अब बात करें ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग में 28% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और वहीं बात करें अगर इन्वेस्टिंग की यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर जो भी गेन होता है उस पर हमें 20% का टैक्स पे करना होता है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप मिनिमम 100 या 500 रुपए से मिनिमम दोनों ही सेगमेंट में स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में आप अपना पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेड करके लगा सकते हो। वहीं इन्वेस्टिंग में आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को बाय करके लगा सकते हो। यही अगर आपको ट्रेडिंग फ्यूचर और ऑप्शंस में करनी है तो आपको इनकम स्टेटमेंट सबमिट कराना जरूरी होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में आपको कोई इनकम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है और आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का सवाल यहीं खत्म करते हैं और अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप नए शेयर मार्केट को सीख रहे हो तब तो आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना है। यहाँ पर आप सोचने लगोगे कि आप 1000 या 2000 रुपए लगाकर 5-10 हजार रुपए कमा लोगे और फिर 5-10 हजार को 1 लाख करोगे और 1 लाख से 1 करोड़ बना लोगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप नए शेयर मार्केट में आए हो तो हो सकता है पहली बार आप कुछ पैसे बना लो, लेकिन उसके बाद आप अपने पैसे जरूर गवाओगे और वहीं डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले शेयर मार्केट के बेसिक को सीखना बहुत जरूरी है। आप डिलीवरी में कोई शेयर खरीदो और उसी मूवमेंट को ट्रैक करो और उसको समझो कि वो कैसे वर्क कर रहा है। अब जब धीरे धीरे उस चीज को समझने लगोगे तब आप अपना कदम ट्रेडिंग में रख सकते हो, लेकिन एकदम से ट्रेडिंग नहीं करना है। और एक और बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा पैसे ट्रेडिंग में नहीं लगाने हैं। आपको कम पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े आपको वैसे वैसे अपना अमाउंट को इंक्रीज करना है। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है कि शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक ऐसा ब्रोकर चुनना है जिसके यूजर इंटरफेस काफी आसान हो और वहां पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस और एनी अदर चार्जेस ना लगे। और आप जब भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करो तो आपकी साइट क्रैश ना हो जाए और आपके पैसे ना अटके। शुरुआत में आप एंजल वन जैसे ब्रोकर को रजिस्टर्ड करके स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ जाए तो आप जीरोधा और अपस्टॉक जैसे और भी ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप ट्रेडिंग जब भी करना जब आप पैसे खुद से कमाने लग जाओ और उन पैसों को गंवाने का कोई दुख ना हो, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा गंवाया है। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और मोटिवेटेड रहना है और आपको इतना कॉन्फिडेंस रहना है कि आप इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग करो, आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आप नौकरी करते हो या फिर आप कुछ अर्न करते हो तो आपका मकसद सिर्फ अपने पैसे को बढ़ाना है, तो ऐसे लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अपने पैसे को म्यूचुअल फंड और किसी शेयर को बाय करके लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। और प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।